क्या हम अंदर जाएं? हाँ, लेकिन ध्यान से। आर्यन और सिया हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां धूल से भरी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वे अंदर गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। सिया ने अपने हाथ रगड़े। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। वे एक लंबे अंधेरे रास्ते में चल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई। खिड़की के खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे सब चौंक गए। हवा तेज हो गई और पर्दे उड़ने लगे। पर्दों की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। क्या तुमने वो सुना? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आर्यन ने ध्यान से सुना। उसे भी कुछ अजीब सुनाई दिया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये आवाज किसी के चलने की या किसी चीज के खिसकने की हो सकती थी। मुझे लगता है कि यह हवा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अनिश्चितता थी। वे आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनके पैर भारी हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। रास्ते के आखिर में एक कमरा था। कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो और भी रहस्यमयी लग रही थी। दरवाजा खुला था। वे अंदर झांके। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। कमरे में एक मेज थी। मेज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ न हो। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ ने दीवारों पर डरावने साए बना दिए थे, जो माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। वे कमरे में दाखिल हुए। कमरे में घना अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। हर चित्र में कुछ न कुछ रहस्यमयी था, जो उन्हें और भी डरावना बना रहा था। चित्रों में अजीब चेहरे थे। उन चेहरों की आंखें जैसे सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थीं। ये चित्र कितने डरावने हैं, सिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आर्यन ने एक चित्र को ध्यान से देखा। वह चित्र उसे कुछ कहना चाह रहा था, जैसे कोई गुप्त संदेश छुपा हो। चित्र में एक आदमी था। उस आदमी का चेहरा बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। आदमी की आंखें बहुत डरावनी थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थी। आवाज धीरे धीरे कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। जाओ यहां से, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे डर के मारे भागने लगे। सिया और आर्यन डर के मारे पीछे हट गए। वो क्या था? मुझे नहीं पता, उसने कहा। तभी आर्यन को अपनी दादी की बात याद आई। दादी ने उसे इस हवेली के बारे में बताया था। दादी, इस हवेली में एक भयानक परछाई रहती है। दादी ने कहा था, वह परछाई लोगों को नुकसान पहुंचाती है। आर्यन और सिया डर के मारे भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वे रास्ते से नीचे भागे। उनके चारों ओर अंधेरा था और हर कोने में छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। वे हवेली से बाहर निकलना चाहते थे। पुरानी हवेली की दीवारें उनके पीछे गिरती हुई प्रतीत हो रही थी और हर दरवाजा बंद हो रहा था। तभी उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। रोशनी कमरे के आखिर से आ रही थी। ये रोशनी इतनी रहस्यमय थी कि वे उसकी ओर खींचे चले गए। वे रोशनी की तरफ खींचे चले गए। उनके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। वे कमरे में दाखिल हुए। कमरे में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि यह रोशनी साधारण नहीं थी। रोशनी तेज होती जा रही थी। ये इतनी तेज थी कि उनकी आंखें इसे सहन नहीं कर पा रही थीं। आर्यन और सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। फिर सब शांत हो गया। अचानक से चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई और वे दोनों हक्का बक्का रह गए।